दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। भद्र में पीएम मोदी का बयान, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की हर हाल में कराएंगे वापसी। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और पीएम मोदी जिले की चारों सीटों से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को बिजली देने वाली धरती को प्रणाम। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे कई हजार भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यहां से पूरे देश से कहना चाहता हूं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हर हाल में सकुशल वापसी कराएंगे। 4 मंत्रियों को लगाया है, वायुसेना जुटी हुई है। और इसके पहले पीएम मोदी ने कहा कि पूरे यूपी में एनडीए के लिए उत्साह और उमंग दिख रहा है। मैंने कई चुनाव देखे हैं, पहली बार देख रहा हूं कि चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये चुनाव देश की दशा तय करेगा। जनता भाजपा को सत्ता में लाने की जनता से अपील की और काला छाता, काला कपड़ा, काला गमछा, काली टोपी, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, पानी का बोतल तथा झोला बैग आदि लेकर पहुंचे लोगों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं मिला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद कर देता है। यहाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा मधुबन के पाती मैदान में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं मधुबन के पाती मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में लोगों की भीड़ सुबह से ही जुटने लगी थी। पूरा मैदान भगवा झंडा से पटा नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री के आने के साथ ही समर्थकों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी है। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार के जनहित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे करहल सीट, 10 मार्च के बाद सामने आएगी पूरी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मौर्य ने संवाददाताओं से कहा कि यूपी की जनता ने अतीत में सपा सरकार को देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से बीजेपी पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी करहल सीट नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन दिया है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो अपने मुफ्त राशन का इस्तेमाल उनके आदमी करते और लोगों को केवल भाषण मिलता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सरकार त्योहारों पर किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी और इसके अलावा सरकार द्वारा गरीबों को घर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 साल सिर्फ ट्रेलर रहे हैं, पूरी फिल्म 10 मार्च के बाद सामने आएगी। बता दें कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के रूस पर लगाए बैन पर इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल ने दिया जवाब, कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध का कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ेगा। और उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना एक दिन में 4 विमान भेज सकती है। एक राउंड में 200 लोगों को वापस लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित वापस ला पाएंगे। एयर मार्शल संदीप सिंह ने आगे कहा कि भारतीय को निकालने के लिए सुबह से ही वायुसेना के 3 विमान भेजे जा चुके हैं। निकासी अभियान 24 घंटे चलेगा। राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन जारी है। और एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि वायु शक्ति हमारे नौजवानों के लिए प्रैक्टिस का जरिया है, जहां वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे ऑपरेशन नेटवर्क बेस होते हैं जो कि एक जगह बैठकर किए जा सकते हैं। 150 से करीब एयरक्राफ्ट इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। मौसम ले रहा है करवट, उत्तर भारत के इन हिस्सों में है बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल सकता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार यानी 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास सक्रिय है। बुधवार को भी एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है और इसके असर से हवाओं का रुख बदलने से बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में जंग के बीच ताइवान पर चढ़ा पारा, चीन ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से ताइवान को लेकर भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर अमेरिका को लताड़ा है। जो बाइडेन सरकार की रक्षा टीम के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। जी हां दोस्तों, चीन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी के लिए समर्थन दिखाने के लिए अपनी कोशिशों के लिए भारी कीमत चुकाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी का दावा, उचित समय पर होगा पीओके भारत का हिस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने शनिवार को अहमदाबाद में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उचित समय पर भारत का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि देश इस आशय के अपने संसदीय प्रस्ताव से बाध्य है। ढिल्लों, जिन्होंने 2019 के पुलवामा हमले के समय सेना के XV कोर की कमान संभाली थी, यहां कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित अहमदाबाद डिजाइन वीक कार्यक्रम में बोलने के लिए आए थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय में कमान संभाली थी जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की अपनी योजना को अंजाम दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया था। इस देश में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि अनुच्छेद 370 कभी नहीं हटेगा। समय आने पर अनुच्छेद 370 चला गया। समय आने पर पीओके आएगा। यह हमारे संसद में एक प्रस्ताव है और एक अच्छा लोकतंत्र होने के नाते हम बाध्य हैं और हमारे संसदीय प्रस्ताव द्वारा पीओके उचित समय पर आएगा। दरअसल दोस्तों, एक दर्शक ने यह सवाल पूछा कि क्या पीओके कभी भारत का हिस्सा होगा। उस पर इन्होंने ये जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन क्राइसिस, रूस के खिलाफ हो सकता है एक और बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा परिषद से निकालने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के चलते पश्चिमी देशों की ओर से लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस को लेकर हमारे सामने विकल्पों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसे बाहर करना भी है। इससे पहले ब्रिटेन यह ऐलान भी कर चुका है कि वो रूस से संबंधित किसी भी जहाज को अपने बंदरगाहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। वहीं एक दिन पहले यानी सोमवार को ब्रिटेन ने कहा था कि रूसी ध्वज वाले किसी भी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस का यूक्रेन को लेकर रुख बदलने वाला नहीं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले को निर्विवाद रूप से आतंकवाद करार दिया और उसकी सैन्य कार्यवाही को एक युद्ध अपराध बताया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने की चौथी उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर चौथी अहम बैठक वो कर रहे हैं और बता दें कि बीते 24 घंटे में 3 बार पीएम मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।